हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है पीएच स्केल। ओके, तो देखो बच्चों, किसी भी एक्वस मीडियम का एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर इसको बताना है तो पीएच स्केल का यूज होता है। इस स्केल को प्रपोज किया था सोरेनसेन ने। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन में। तो देखो बच्चों, pH मीन्स द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ मोलर concentration ऑफ H प्लस आयन इन aqueous solution इज कॉल्ड pH ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि एक्वस मीडियम में H प्लस आयनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ही क्या कहलाता है? pH। ओके, यही डेफिनेशन है कि द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ मोलर concentration ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ओके, ये है हमारा pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हम आते हैं यहाँ पर कि रेंज क्या हो और किस बेस पर आप किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक कैरेक्टर को या बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं। ध्यान रखें कि जब pH 7 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बच्चों? न्यूट्रल। ओके, pH लेस देन 7 तो एसिडिक नेचर। ओके, pH ग्रेटर देन 7 तो होता है बेसिक नेचर। ये कंडीशन है या रेंज है pH की जिसके बेस पर हम किसी सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर बता सकते हैं। अब हम आते हैं, एक और होता है इसी तरह का स्केल और वो है POH। जैसे H प्लस अभी आपने देखा, सॉरी pH देखा आपने कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन इन मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट ऐसा ही एक और ये है स्केल POH, तो माइनस लॉग OH आइन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब यहां पर एक रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। अब हम एक रिलेशन जानते हैं वाटर के आयोनिक प्रोडक्ट से कि Kw इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह का ये प्रोडक्ट है Kw का वैल्यू होता है माइनस 10 टू द पावर 14। ओके, माइनस में, और ये है H प्लस OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल टू, हम पूरे में लॉग ले लें तो लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, माइनस लॉग ऐसा ले लें तो माइनस लॉग H प्लस, ओके, माइनस, और ये हो जाएगा लॉग OH माइनस। ओके, यहां आ जाए, ये तो हो जाएगा बच्चों 14 इक्वल टू, ये होता है pH प्लस POH। तो ये रिलेशन है दोनों में, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 14 माइनस POH, और POH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस pH। ओके, अब मैं एक स्केल बना देता हूं, कब बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, कब बहुत ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, उसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहां देखें हम, अगर हम एक स्केल लें, इस तरह का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन करें स्केल का, तो ये लिमिट है, सपोज यहां पर सॉल्यूशन का pH है कितना? 7। ओके, इस तरह pH जो है 14 तक पहुंच रहा है। ओके, और यहां पर जो pH है हम वहां 1 तक आ रहे हैं। तो जैसे जैसे pH, ध्यान रखें कि pH यहां से यहां लगभग 8 से 10 तक यहां पर जो है बहुत ही लो बेसिक कैरेक्टर होगा, लो बेसिक नेचर, और जब यहां कहीं पहुंच जाएंगे तो यहां होगा हाई बेसिक नेचर सॉल्यूशन का, बहुत ज्यादा। ओके, ठीक इसी तरह से इस तरफ चलें
जब हम इस तरफ चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ चले तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। यहां बहुत हाईली एसिडिक होगा, ओके, और यहां बहुत ही लो एसिडिक होगा। इस तरह से pH 1 या 2 के आसपास पहुंच जाएं तो आप देखोगे कि वहां पर बहुत ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से pH 14 के आसपास अगर पहुंचते हैं तो बहुत अधिक बेसिक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब मैं आ जाता हूँ आगे, और भी कुछ रिलेशंस लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल से दो एग्जांपल बता देता हूँ, ओके। क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ओके। नंबर 1 0.001 मोलर CH3 COOH, Ka है 10 to the power -5, ओके। दूसरा है 0.001 मोलर HCl, थर्ड है 0.001 मोलर NaOH, फोर्थ है 0.001 मोलर H2SO4, और फिफ्थ नंबर में है कि 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, तो pH क्या होगा, ओके। अब यहाँ हमें pH कैलकुलेट करना है इन सॉल्यूशंस में। पहला पॉइंट तो समझें, अगर कोई एसिड दे रखा है और उसके साथ उसका Ka दे रखा है तो ध्यान से सुने, अगर Ka दे रखा है तो इसका मतलब है कि वो वीक एसिड है। जस्ट ऐसा ही मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 0.001 मोलर NH4OH, pKb या Kb दे दिया मैंने आपको 1.8 × 10 to the power -5, तो Kb दे रखा है, इसका मतलब है वीक बेस है। Ka दे रखा है मतलब वीक एसिड है। कुछ भी नहीं दे रखा Ka या Kb तो समझ जाए कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, ओके। तो अब हम इनका pH कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाते हैं, पहला पॉइंट देखें हम, कैलकुलेट द pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। फर्स्ट है 0.001 मोलर CH3 COOH, Ka है ये। तो यहां पर देखें बच्चों, एक रिलेशन होता है कि फॉर वीक एसिड्स, ओके, एक रिलेशन हमने देखा था H प्लस इक्वल टू रूट Ka इंटू C। यहां पर Ka कितना दे रखा है 10 to the power -5, C क्या है वैल्यू इसकी 10 to the 0.001 मोलर मींस 10 to the power -3। बस अब हम इससे H प्लस कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ जाएगा 10 to the power -5 10 to the power -3, H प्लस पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4 मोल पर लीटर। ये मोलर कंसंट्रेशन आ गई H प्लस की। बस अब हमें pH कैलकुलेट करना है तो हम माइनस log H प्लस, तो pH माइनस log 10 to the power -4, pH -4 log 10। हम जानते हैं कि log 10 इक्वल टू 1, तो pH इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4। तो एसिटिक एसिड के इस मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का pH होगा 4, जो कि काफी कम है। मतलब ये है कि इस pH पर बहुत ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसे हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन है कि 0.001 मोलर HCl। अब यहां देखें बच्चों, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl आयोनाइज्ड गिव H प्लस एंड Cl माइनस, ओके। ये कितना है बच्चों 0.001, तो H प्लस भी 0.001 मोलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा 1 होता है और ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं। तो हमारे पास H प्लस आ गया 10 to the power -3 मोल पर लीटर। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग, ओके, लॉग H प्लस, तो pH माइनस log 10 to the power -3, तो मींस ये आ गया 3, ओके। ये हो गया HCl सॉल्यूशन का pH। यहां तक बात समझ गए। अब हम थर्ड इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है 0.001 मोलर NaOH। अब यहां देखें, NaOH गिव्स Na प्लस OH माइनस, ये है 0.001 m, तो 0.001 m, तो ये भी 0.001 m होगा। मींस यहां पर OH आयन कंसंट्रेशन है 10⁻³ तो H प्लस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 10⁻14 अपॉन OH माइनस, तो H प्लस इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 10⁻³ H प्लस आ गया 10⁻11 pH log H प्लस pH इक्वल टू माइनस log 10⁻11, तो pH आ जाएगा बच्चों क्या 11। ये कैसा होगा, बेसिक नेचर। उनमें आप देख रहे हैं pH 7 से कम आया है, इसका pH 7 से कम था, इसका pH 7 से कम था, लेकिन यहाँ pH 7 से ज्यादा है। इसका मतलब है NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का। यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट में आ जाए। फिर है 0.001 मोलर H2SO4। तो यहाँ देखो बच्चों, H2SO4 ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H2SO4 आयोनाइज्ड होगा तो 2H प्लस SO4 माइनस 0.001 m, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 0.001 m, मीन्स यहाँ H आया आपके पास 2 इंटू 10⁻³ ओके। बस अब हमें pH कैलकुलेट करना है, माइनस log H प्लस, तो pH इक्वल टू माइनस log 2 इंटू 10⁻³ pH इक्वल टू, अब माइनस को ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि माइनस log 2 प्लस log 10⁻³ या pH इक्वल टू माइनस log 2 माइनस 3 या pH इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस log 2, या यहाँ आ जाए तो pH इक्वल टू 3 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 2.699, जो कि एसिडिक नेचर बताएगा। यहां तक बात समझ गए। तो ये था इस सॉल्यूशन का pH, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी ये। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको लिखा है 0.4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 10 लीटर pH। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोलर कंसंट्रेशन नहीं दी NaOH की, तो हमें क्या करना होगा कि मोलैरिटी ऑफ NaOH, ओके। तो मोल ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, 4/40 मींस 0.1। मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें हम, तो 0.1 इंटू, ठीक है, 10 लीटर में है तो अपॉन में 10, तो ये आ गया 0.01 मोल पर लीटर। अब NaOH की कंसंट्रेशन आपको पता है, मोलर कंसंट्रेशन ये है 0.01, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 0.01। OH हो गया 10⁻⁻², तो H प्लस कितना हो गया बच्चों 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻², तो H प्लस आ गया आपके पास 10⁻⁻²। तो pH कैलकुलेट करेंगे आप, तो pH इक्वल टू माइनस, ठीक है, H प्लस, तो pH इक्वल टू माइनस 10⁻⁻12, तो pH आ जाएगा बच्चों कितना, समझ गए ना। तो कई बार ऐसा होगा जहां आपको एसिड की या बेस की सीधा अमाउंट दे रखी होगी और वॉल्यूम दे रखा होगा सॉल्यूशन का, उससे पहले आप एसिड या बेस की मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, फिर एसिड या बेस में OH या H प्लस की क्या उसमें स्टाइक्योमेट्री है, मींस वो एक मोल एसिड है या बेस है, वो कितने मोल H प्लस या OH आयंस दे रहा है, उस हिसाब से H प्लस और OH कैलकुलेट करें और फिर pH कैलकुलेट कर लें। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आप देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पर है 0.001 मोलर NH4OH के भी दे रखा है। तो देखो बच्चों यहां पर पहले हमें क्या करना है कि NH4OH, ओके, ये आयोनाइज्ड होता है NH4 प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस आयन इक्वल टू रूट Kb इंटू क्या C, तो OH माइनस इक्वल टू Kb है, आप देखो
1.8 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 3. OH इक्वल टू, यहाँ पर आप रूट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, OH माइनस इक्वल टू रूट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये कितना हो गया 4। हमें इसका रूट लेना होगा, तो OH, तो देखो बच्चों इसका रूट कितना आता है, आप इसे सॉल्व करें और फिर बताएं मुझे कि कितना आएगा इसका। तो इसका रूट अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 1.8 का रूट होता है बच्चों 1.34। ओके, तो ये आया 1.34 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये तो OH आ गया। अब आप क्या करें, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, ये तो अपन ने सॉल्व कर ही लिया यहाँ से, और आगे देखो आप बढ़ जाते हैं यहाँ। तो पहले हम POH कैलकुलेट करें, तो POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, तो माइनस यहाँ ले लें लॉग 1.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और आगे आ जाए तो लॉग 1.34 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 4, या और आगे आ जाए तो हो जाएगा लॉग 1.34 माइनस 4, या आ जाएगा 4 माइनस लॉग 1.34। अब बच्चों आपको किसका लॉग लिखना है, 1.34 का, तो आप 13 का 4 पे देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसका, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये होगा लॉग 1.34, तो ये है 0.127, तो ये आ रहा है 0.13। बस अब आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, PH, जब आप सॉरी ये क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों, POH। अब POH आ जाएगा तो PH इक्वल टू 14 माइनस POH कर दो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, POH से PH। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब मैं समझता हूँ कि ये काफी अच्छी तरह से आप समझ गए, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस में आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl। ओके, तो यहां पर आ जाए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो हमें यहां देखना है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो HCl कंप्लीट आयोनाइज्ड H प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, 10 टू द पावर माइनस 8, तो क्या ये भी कितना होगा, H प्लस ऑफ एसिड, ये है 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। अब आप डायरेक्ट अगर इसका pH ले लें तो pH 8 आएगा, और pH 8 HCl के सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का 8 आना मतलब बेसिक नेचर, और ऐसा कभी हो सकता है क्या कि HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाए। तो हमें ऐसे कंडीशन मैंने आपको बताया था कि concentration of acid equals or less than 10 to the power minus 7, then H total is equal to H plus water plus H plus acid, ये लेना होगा। उस समय हम वाटर के H plus को निग्लेजिबल नहीं कर सकते, तो H plus टोटल, वाटर का कितना होता है बच्चों, -7 प्लस, और ये है आपके पास -8, तो H प्लस टोटल आपके पास हो गया 10 टू द पावर -1। अब कॉमन ले लें तो 1 प्लस 10 टू द पावर -1, तो H प्लस टोटल इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ तक आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास H टोटल आ गया, तो यहाँ तक समझ गए ना कि HCl के आयोनाइजेशन से आपको H प्लस ये जो मिला ये है H प्लस एसिड, इसकी वैल्यू पुट अप करके और सॉल्यूशन में टोटल H प्लस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है आगे, देखो बस इसके बाद हमें pH लेना है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग H प्लस टोटल, तो माइनस लॉग H प्लस 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1। तो ये देखें कि log 1.1 का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ओके, तो 1.1.04
ये कितना होता है बच्चों 0.04। pH देखो आप, ये हो जाएगा 6.96। तो ये pH जो कि अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास है, बहुत ही वीक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ऐसा ही कहीं आपको NaOH जैसा हो जाए, सपोज यहाँ पर मैंने ऐसा दिया होता कि यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम इसी से रिलेटेड कर लेते हैं कि अब आपको मान लो यहाँ पे दिया होता कि ये मोलर HCl की जगह NaOH दे देते, तो आप क्या करते आप? तो देखो बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन बनती तो फिर बस वही रूल लगाओ, NaOH Na प्लस OH माइनस। तो O ये है आपके पास 10⁻⁻8, तो यहाँ भी ये आ जाएगा -8। OH आपके पास आ गया 10⁻⁻8। ये किससे मिला आपको? NaOH से या बेस से। अब ये भी 8 से जो आप देख रहे हैं कि जब आपको फिर यहाँ ध्यान रखना है कि बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल्स और ये है 7, तो OH टोटल इज इक्वल टू OH बेस प्लस OH वाटर। ओके, तो देखो यहाँ OH टोटल जो है कितना हो जाएगा? -8 बेस का प्लस 10⁻⁻7 10⁻⁻7 तो 10⁻⁻1 प्लस 1, तो ये भी आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है? POH। तो देखो बच्चों, POH माइनस log OH माइनस, तो POH इक्वल टू माइनस log 1.1 इंटू 10⁻⁻7, तो POH इक्वल टू 7 माइनस log 1.1, तो ये आ गया POH इक्वल टू 7 माइनस 0.04, तो POH आपके पास आ गया 6.99, तो pH आ जाएगा 14 माइनस 6.99, तो pH आपको 7 से ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि बेसिक सॉल्यूशन होगा, बहुत ही वीक बेसिक होगा। तो इस तरह का ध्यान रखें। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है 1 ml ऑफ 10⁻³ मोलर HCl diluted 1000 टाइम कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर। तो देखो आपको डाइल्यूशन का एक रिलेशन होता है, डाइल्यूशन N1 हमारे पास HCl है तो हम लिखेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। आपके पास 1 ml था, 10⁻³ मोलर है, M2 कैलकुलेट करेंगे टोटल मिक्सचर का, M2 उसमें कितना HCl है, फिर उसके बेस पर pH कैलकुलेट होगा, और ये है 1000 है या 10,000 है? 10,000 सॉरी। ओके, तो M2 इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 10⁴, तो M2 इक्वल टू 10⁻⁻7 मींस HCl की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, हम ये कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर आफ्टर डाइल्यूशन, तो वो है आपके पास 10⁻⁻7 मोलर। ये है HCl। अब फिर यहां देखो बच्चों, HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर आ गई। अब आपको pH कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा? H प्लस टोटल 10⁻7 ये H2O की प्लस 10⁻7 किसकी? HCl की। तो आपके पास H प्लस टोटल जो है वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। बस pH लेना है आपको, तो 7 माइनस log 2, तो 7 माइनस 0.3010 मींस 6.99। कितना आ जाएगा बच्चों? 6.69 ये आ जाएगा इसका pH। ओके, तो यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डाइल्यूशन के बाद क्या मिक्सचर बना, उसमें H प्लस क्या है, वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन लेके ही pH कैलकुलेट करोगे। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 10 ml HCl 0.1 मोलर 100 ml 0.1 मोलर HNO3 आर मिक्स्ड एट टोटल वॉल्यूम डाइल्यूटेड अप टू 1 लीटर कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर। ओके, तो यहां देखो बच्चों, सबसे पहले मिक्सचर ऑफ, आपको एक रिलेशन बताया है मैंने H प्लस आयन कंसंट्रेशन की मिक्सचर ऑफ एसिड्स। कौन से एसिड्स हैं ये? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो H प्लस इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल V टोटल।
ऐसे ही ऐड करें। आपके पास M1V1 आप HCl के लिए ले लें 10 कितना है ये 100 ml का तो बच्चों तो ज़्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा सा 100 ml 0.1 M2V2 ये किसका हो गया HCl का ये है 100 ml 0.1 ये क्या हो गया बच्चों HNO3 बस। अब आप यहाँ आ जाए और ये कह रहा है कि B टोटल जो है वो है 1000 ml चूंकि ml में वॉल्यूम है हम इसे 1000 ml में लेंगे तो H प्लस मिक्सचर क्या आ जाएगा 100 इंटू 0.1 प्लस 100 इंटू 0.1 अपॉन में हम कर देंगे 1000 क्योंकि 1 लीटर तक डाइल्यूटेड किया गया टोटल वॉल्यूम ये है। तो देखो बच्चों ये कितना आ गया 10 प्लस 10 ओके अपॉन 1000 20 अपॉन 1000 ये कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 H प्लस जो मिक्सचर है बच्चों वो आ गया आपके पास 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 बस। अब आप आगे कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे अब हम तो यहां पर हम H प्लस मिक्सचर तो हमें pH कैलकुलेट करना है तो pH माइनस लॉग H प्लस कौन सा लेंगे आप मिक्सचर माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीन्स 2 माइनस लॉग 2 तो 2 माइनस 0.3010 मीन्स 1.699 ये हो गया इस मिक्सचर का pH। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ओके आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको जितने भी रिलेशंस मैंने H प्लस कैलकुलेट करने के बताए हैं उन सारे रिलेशंस से भी आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ठीक है pH इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ pH3 and pH2 are were mixed okay calculate pH of mixture of solutions okay। तो देखो बच्चों एक रिलेशन होता है मैंने आपको बताया था H प्लस एसिड्स मिलाए गए तो एक रिलेशन होता है V1 इंटू 10 टू दी पावर pH1 प्लस V2 इंटू 10 टू दी पावर pH2 ऐसे जितने भी pH हैं तो V1 प्लस V2 ध्यान रखें जो pH ये एक रिलेशन होता है कि pH इक्वल टू माइनस या हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू 10 टू दी पावर pH ये है मोलैरिटी या कहें कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी N1V1 प्लस N2V2 इनके बेस पर ही H प्लस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम तो 1 इंटू हम 1 लीटर 1 ml कुछ भी मान लें तो 1 इंटू 10 टू दी पावर pH3 है प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 1 प्लस 1 ओके। अब आपके पास आ गया -3 प्लस 10 टू दी पावर -2 अपॉन 2 इसको इसमें से अगर आप 10 टू दी पावर -2 कॉमन ले लें तो अब आपके पास क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस 10 टू दी पावर -1 मींस ये आ गया आपके पास 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 1.1 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर ये हो गया या 11 इंटू 10 टू दी पावर -3 यहाँ आ जाएगा आपके पास H प्लस मिक्सचर आ गया कितना बच्चों कि 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 तो pH इक्वल टू माइनस 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 या pH इक्वल टू 3 माइनस लॉग 5.5 तो 3 माइनस पॉइंट ठीक है 5.5 का लॉग देखो कितना आ जाता है ये होता है 5.5 तो लॉग 5.5 0.7 ये आ गया 0.74 pH इक्वल टू देख लो आप ये कितना हो जाएगा 2.26 ओके ये हो गया इस मिक्सचर का pH। अब मान लो आपको
क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, यहाँ तक बिल्कुल समझ गए ना, इक्वल वॉल्यूम थे तो V1 V2 1 1 मान लेंगे। अब मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट में इसी तरह का पीएच मिक्सचर का सॉल्यूशन है, उसमें है इक्वल वॉल्यूम ना होकर, ठीक है, आपको लिखा है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये है मान लो फर्स्ट ऑफ pH3 एंड pH2 एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 2, तो pH मिक्सचर क्या होगा, तो बस वही फिर H प्लस आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ V1 इंटू 10 टू द पावर pH1 प्लस V2 इंटू pH, ठीक है, 10 टू द पावर pH2 अपॉन में क्या करोगे बच्चों V1 प्लस V2, तो V1 कितना लेना है आपको 100 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पर आपने ले लिया 100 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन में कितना हो गया बच्चों 200 मींस 100 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा देखो आप कि 10 टू द पावर -1 प्लस ये हो जाएगा 1, ओके, अपॉन में कितना हो गया 200, यह हो गया ना, ये आपके पास 1 प्लस 0.1 अपॉन 200 मींस 1.1 अपॉन 200, या हम इसे 11 इंटू, ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं कि ये आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों 11 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ओके, तो यहाँ आ गया आपके पास 5.5 इंटू 10 टू द पावर -2, बस फिर वही pH कैलकुलेट करके माइनस log H प्लस log आ जाएगा, वही इक्वल वॉल्यूम फिर थे वो 100 ml, तो वही आएगा ना जो अभी आपने कैलकुलेट किया था, अगर यहाँ बदल दें तो वॉल्यूम रख दो आप, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे pH मिक्सचर का कैलकुलेट करना, pH एसिड वीक बेस का, ओके, और भी है। अब मान लिया जाए कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन है कि 10 ml HCl 0.1 मोलर एंड 100 ml NaOH 0.2 molar are mixed, calculate pH of mixture, ओके, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको NaBA कैलकुलेट करना है एसिड के लिए, ये किसके लिए हो गया एसिड, 10 इंटू कितना हो गया n, चूंकि HCl की मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम होगी तो 10 ml और नॉर्मलिटी हो गई 0.1, ये कितना आ गया आपके पास 1, NaNbBb ये किसके लिए हो जाएगा NaOH, तो ये आपके पास है 100 ml, ओके, और इनटू 0.2 मोलर, तो ये देखो आपके पास कितना आ गया ये 20, ओके ना, ये है 1 और ये है 20, तो ध्यान रखिए कि पहले आपके पास OH आएगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि NbBb ग्रेटर देन NaBA, तो OH माइनस कितना होगा देखो आप, तो आप लिखेंगे NbBb माइनस NaBA अपॉन NaBA, यहाँ पर आपको Nb कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया बच्चों 100, ये है 10 तो 110, ये हुआ ना, तो 19 अपॉन 110, ये आ जाएगा आपके पास क्या बच्चों OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये देखो आप कितना हो गया कि 19 अपॉन 110 0.172 आ, ये कितना आ गया बच्चों 0.172, तो ये आ गया OH, क्या आ गया बच्चों ये OH, बस अब आप यहाँ क्या करोगे POH कैलकुलेट कर लो पहले, POH माइनस log OH माइनस, तो POH माइनस ये हो गया आपके पास log, आप इसे ऐसा लिख रहे हैं 17.2, हम इसको लिख रहे हैं 17.2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इंटू 10 टू द पावर -2, ओके, तो POH इक्वल टू जाएगा 2 log 17.2, तो देखो ये POH कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 17.2 का log अगर आप देखते हैं तो 17, तो ये हो जाएगा log 17.2.123, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1.123, कितना आया है 1.23, ओके, तो ये आ गया 23, बस अब आप इसका pH
यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया, बस इसके बाद आपको पीएच कैलकुलेट करना है, तो प्रोटीन माइनस पीओएच कैलकुलेट करना। ओके, एसिड और बेस का सॉल्यूशन था। अब चाहे वो वीक एसिड वीक बेस हो, एक अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर था। अब अगर एसिड बेस में कोई भी एक वीक हो गया और अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है या इसका उल्टा है, तो उसके लिए फिर और भी रिलेशंस मैंने आपको बताए हैं, उनके बेस पर भी एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करें।